नमस्कार, मैं हूं जारा। शुरुआत करेंगे राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और देश के कई बड़े दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इसी में शामिल होने के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी सर्किट हाउस पहुंचे और कहा कि ये मेवाड़ की धरती है और वीरों का देश है और इसी को नमन करने के लिए वे यहाँ आए हैं। प्रदेश की कृषि मंत्री योजना से विभिन्न योजनाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार की योजनाओं का किसानों पर आमजन को लाभ मिल रहा है। वहीं प्रदेश के ऊर्जा संकट और कोयले संकट पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी खुद की छत्तीसगढ़ में बात हुई है और आवंटित ब्लॉक से कोयला खनन शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में ऊर्जा संकट को लेकर समाधान हो पाएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की कि हम किसानों का बिजली का बिल 5 साल तक नहीं बढ़ाएंगे और हम उस संकल्प पर आज भी कृत संकल्प हैं। और उसके साथ साथ चूंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से किसानों को प्रति माह 1000 रुपये के बिजली का बिल राजस्थान सरकार की तरफ से उस बिल में अलग से अतिरिक्त अनुदान दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है किसानों को। राजस्थान के अलवर में राजश्री भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किताबी ज्ञान के अलावा समाज में काम आने वाली शिक्षा भी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स को जितना बढ़ावा दिया जाएगा उतना ही देश आगे बढ़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि महाराज भर्तृहरि एक महान राजा थे। उन्होंने वैराग्य धारण करके गोरक्षनाथ के शिष्य वे बने थे। इस विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स देश विषय में नाम रोशन करें। बेटियों को अगर अवसर मिले तो वे आसमान छू सकती हैं। एक बेटी 2 परिवारों को जीवन देती है। युवाओं को अपनी शिक्षा को बेहतर कार्य में लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोबनेर और कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार चाहे केंद्र की या राज्य की कृषि प्राथमिकता में होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने कृषि का अलग बजट पेश करने की घोषणा की थी। इस साल हमने अलग कृषि बजट पेश करते हुए इस क्षेत्र के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया। आने वाले समय में हमारे किसान भाई कैसे खुशहाल रहें और उन्हें अपने उत्पादों की उचित कीमत कैसे मिले, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, बाद में मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। तो वहीं इस पूरे मामले की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लोहार के पुत्र ने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन के ससुर रणजीत लोहार ने मारपीट करी, जिससे मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और उसको जानकारी थी कि मेरे पिता के हार्ट की प्रॉब्लम है। जानते हुए उसने मारपीट करी, जिससे मेरे पिता की मृत्यु हुई है। मेरे पिता को मारा है, जिस पर मुकदमा नंबर 94 दिनांक 27/3/2022 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान जारी है तथा मुलजिम रणजीत लोहार को भी दस्तयाब किया जा चुका है और अनुसंधान जारी है। वहीं राजस्थान के बीकानेर में बीते दिनों एक वुलन फैक्ट्री सेफ्टी टैंक साफ करते समय दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 4 मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर जिला प्रशासन और धरनार्थियों के बीच हुई बातचीत समाप्त हो गई है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारी नेता शिवलाल तेजी से उन्होंने बताया कि बातचीत में 4 मृतकों के परिजनों को फैक्ट्री मालिक की ओर से 10-10 लाख रुपए और 2-2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा राशि दिए जाने पर सहमति बनी है। साथ ही रिको प्रशासन की ओर से संविदा पर परिवार एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा मांगे माने जाने पर मोर्चरी के आगे लगाया धरना समाप्त कर दिया गया है। करनी नगर बीकानेर के अंदर सुराणा वुलन बीड़ी गंदा सेफ्टी टैंक में 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु होने पर
हम सब लोगों को दुख है, दर्द है। हम ये चाहते हैं कि सरकार उनका कंपनसेशन देवे। प्रत्येक मृतक आश्रित को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जावे और मृतक जो लोग हैं उनका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाए। इसी मांग को लेकर आज बीकानेर के जागरूक लोग यहाँ मोर्चे के सामने धरना दे रहे हैं। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में मजदूर संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 2 दिवसीय रैली और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई मजदूर संगठनों ने लामबंद होकर जिला मुख्यालय पर विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विशाल रैली कलेक्टर कार्यालय परिसर के बाहर पहुंची। संगठनों ने मजदूरों, कर्मचारियों और जन विरोधी नीतियों को वापस लेने और महिला एवं बाल विकास विभाग अधीन कार्य कर रही विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम वेतनमान की मांग की है। रैली निकाली गई। आज ये रैली भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CI2 और देश के तमाम मजदूर यूनियनों, कर्मचारी संगठनों ने देश के अंदर जो आर्थिक नीतियां लागू की जा रही हैं और खास करके आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील जो योजना कर्मी हैं उन्हें किसी भी तरह का न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इसके आक्रोश में, इसके रोष में आज की हड़ताल रखी गई है और पूरे देश में ये हड़ताल बुलाई गई और खास करके संविदा ठेका जो लागू की जा रही है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी और कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए बहुत बड़ा रोष है और इस हड़ताल के माध्यम से इस मोदी सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो उन सबको कर्मचारी का दर्जा दे, उन्हें न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करे, जिससे कि इनकी जीविका जो है और इस काम में पूरी तरह से इन आशा में, आंगनवाड़ी में, सहायिका में, मिड डे मील में महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं कि इनकी आवाज जो है आपके माध्यम से पहुंचे। धन्यवाद। राजस्थान में रीट पेपर मामले को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला की अध्यक्षता में सचिवालय में रीट 2022 की विज्ञप्ति जारी करने और आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस दौरान डॉक्टर कल्ला ने कहा कि विभाग द्वारा रीट 2022 परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जल्द ही जारी कर दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा का आयोजन सुचितापूर्वक करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव जिला मुख्यालय पर और सरकारी भवनों में ही बनाने और परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में पारियों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रीट उपरांत होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। राजस्थान के बीकानेर में पूर्व राजस्व मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी बायतू के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव 12वीं के विदाई समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी की जिस विषय में अपनी रुचि है उसी विषय के अंदर किताब के जरिए अध्ययन करें और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा अर्जित करने और निरंतर अपने लक्ष्य के लिए कठिन मेहनत करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को अपने बच्चों को दैनिक दिनचर्या का ध्यान रखते हुए अपने संस्कारों को बनाए रखने की सलाह दी। राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के होने में अभी 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है और ऐसे में एक बार फिर से नेताओं को अपने पुराने संसदीय क्षेत्रों की याद आने लगी है। तो वहीं यहां पर बता दें कि करीब 3 सालों के बाद वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष और पिछले लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव चित्तौड़गढ़ से ही लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। जिसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए गोपाल सिंह इडवा ने कहा कि कोरोना काल के चलते विगत 3 सालों से चित्तौड़गढ़ के दौरे पर नहीं आ सके थे और अब जबकि संक्रमण का दौर लगभग खत्म हो चुका है, एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ पहुंचकर उन्होंने पार्टी और पदाधिकारियों और आमजन से मिलकर उनकी नाराजगी और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो निश्चित रूप से की जाएगी। पद मिला है, उसके बारे में क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरे को नए पद के अनुकूल मैं चाहूंगा। ये पहला दौरा, मेरे बाहर का पहला दौरा आज चित्तौड़ का है, ये समझ लीजिए। एक बार मेरे गांव गया था, गांव के बाद में सीधा यही है। तो मेरा लक्ष्य ये है कि वो ये मेरा कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र में खड़ा रह करके जितना कुछ पार्टी के लिए, जितना इस सीनियर सिटीजन्स के लिए जिसका उद्देश्य मुझे सुबह गया है, उनका समाधान करूं, ये मेरा लक्ष्य है। ये सारा मिसयूज में रोकने की कोशिश करूंगा। उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ फौजदारी का कोई कार्रवाई तो वो करेंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस प्रकार का कोई दुरुपयोग इन संस्थाओं में।
वहीं राजस्थान के बीकानेर में 1 अप्रैल से विशेष अभियान पुकार चलाया जाएगा। यहां पर बताया जा रहा है कि इस अभियान में गर्भवती और धात्री महिलाओं और 2 साल तक के बच्चों की विशेष देखभाल, जच्चा बच्चा टीकाकरण और पोषण समेत इनके सर्वांगीण विकास के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से जिले में यह अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हर बुधवार को ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर तक बैठकों के माध्यम से जागरूकता के प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गर्भवती और धात्री महिलाओं और शिशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये लापरवाही कई बार मातृ और शिशु मृत्यु का कारण भी बन जाती है। राजस्थान के बीकानेर में करनी औद्योगिक क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। तो वहीं इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां बताया जा रहा है कि एक ऊन फैक्ट्री में बने गंदे पानी के वेस्ट के लिए बनाए गए सेफ्टी टैंक की सफाई करने 4 मजदूर उतरे थे। गंदे पानी को मोटर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद सतह पर जमा गंदगी और जहरीली गैस से चारों मजदूरों का दम घुटने लगा, जिससे 3 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक मजदूर घायल हो गया। तो वहीं इस घटना पर सीएम अशोक गहलोत ने शोक जताया है। राजस्थान के कोचपुतली में बंदूक की नोक पर रंगदारी वसूलने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि शहर में 3 होटलों में बंदूक की नोक पर रंगदारी वसूलने और फायरिंग के मामले में कुख्यात हार्डकोर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में अर्बन होमगार्ड के जवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मलका प्रोल पार्किंग के पास तेज रफ्तार में गाड़ी चलकर वहां से जमकर हमें हंगामा देखने को मिला। तो वहीं यहां पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर लोगों के साथ मारपीट की। तो वहीं इससे पूरे मामले में लगे जो हुआ ये इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। उधर राजस्थान के टोंक में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर अभियान चलाकर इलाके में छापेमारी करते हुए नशे के बड़े सौदागर को पकड़ा है। पुलिस ने पूरे मामले में काली के रहने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। आज हमने कोतवाली क्षेत्र टोंक के अंदर काली पलटन से नूर मोहम्मद को 450 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। नूर मोहम्मद यहाँ का पुराना गांजा का विक्रेता है, जिसके लिए हमारी कोतवाली टीम और डीएसटी टीम लगातार कोशिश कर रही थी, जिस पर हमने वहाँ हमारी फोर्स का पुलिस का राउंड कर रखा था, जिस आधार पर हमें चेकिंग के दौरान इसके पास से 450 ग्राम गांजा बरामद करने किया है। कल भी हमने 3 एनडीपीएस एक्ट में 2 कोतवाली क्षेत्र में और 1 पुराने टोंक क्षेत्र में कार्रवाई की है। इससे पहले भी कई कार्रवाई की है? इससे पहले हमने इस साल में जनवरी से लेकर अब तक 3 महीने के अंदर हमने 10 कार्रवाई की हैं, जिसके अंदर ज्यादातर कार्रवाई स्मैक और गांजे के संबंध। वहीं राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत पार्टी अपने संगठन को नए सिरे से तैयार करेगी। तो वहीं आप राजस्थान के नए प्रभारी विनय मिश्रा ने प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला लेवल तक के सभी कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा की, जिसके बाद अब यहां पर नए सिरे से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसी के साथ पार्टी ने डिजिटल मेंबरशिप अभियान भी शुरू किया है। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में इसकी घोषणा रविवार को की गई। आपने इसी सम्मेलन में चुनावी तैयारियों की शुरुआत की। 3.5 लाख रुपए उनके समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाया। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक राजकुमार चौहान पहला चुनाव 11,000 वोट से हारे, दूसरा 22,000 वोट से हारे, तीसरा 25,000 वोट से। अखिलेश पति त्रिपाठी आईएएस की तैयारी करने आए थे, संजीव झा आईएएस की तैयारी करने आए थे। जनता ने कहा आईएएस बाद में बन लेना, पहले हम तुमको विधायक बनाने का काम करेंगे। मॉडल टाउन से भी राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर 2 किलो अफीम दूध के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पाली जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने नाकेबंदी कर 2 तस्करों को 2 किलो अफीम दूध के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बाइक भी जब्त की गई। फिलहाल आरोपी पुलिस से उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है।
2021 में एक परिवार ने रिपोर्ट दी थी, उसकी नाबालिग बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति पहला मुश्किल ले गया है। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय के बाद में लड़की को दस्तयाब कर लिया गया था। मुस्कान संस्थान में लड़की को रखा गया था। वहां से लड़की खिड़की तोड़ के भाग गई थी। उसके बाद से बच्ची का और आरोपी का कोई पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मामला महिला अत्याचार से जुड़ा हुआ था। पोक्सो मामला काफी सेंसिटिव था। आरोपी है ये भी थाना के टॉप 10 में चयनित था। बदमाश प्रवृत्ति का लड़का है। उदयपुर जिले में बावलवाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कल इसके बारे में सूचना मिली थी कि हिम्मतनगर गुजरात में हो सकता है। इस पर वहां दबिश दी गई और वहां से इसको आरोपी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।